जिसके अंदर संभल के ताल्लुक से सही जानकारी दी गई है और मांग की गई है। बताया गया है कि भाई हमारा जो है प्लेस वर्कशिप एक्ट 1991 का जो एक्ट है उसकी खिलाफवर्जी देश में हो रही है और निचली अदालतें जो है इस तरीके के रुझान जो है लोगों को न दे के भाई एक्शन के ऊपर जो रिएक्शन होने लगे और फालतू लोगों की मौतें होने लगे। जिस तरह के संबल में 5 लोगों की मौतें हुई है उसके लिए भी हमने मुआवजे की मांग की है कि उनके घर वालों को जो है 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो 5 बच्चे वहाँ पर पुलिस की फायरिंग के अंदर मारे गए हैं उनके घर से एक एक शख्स को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। इस तरीके की मांगे हमने कलेक्टर साहब से की है। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि भाई कुछ सियासी ताकतें जो है अपने बल का दुरुपयोग कर जो है मुल्क का माहौल बिगाड़ना चाहती है, तो इसके ऊपर जो है अदालत संगीन ज्ञान ले। उत्तर प्रदेशच्या संबलमध्ये जामा मस्जिद प्रकरणी जे हिंसाचार घडलेला आहे त्याच्यामध्ये 5 निर्दोष मुस्लिम युवकांची हत्या करण्यात आली अशी जी चर्चा संपूर्ण देशात सुरू आहे त्याच्या विरुद्ध आज बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राष्ट्रपती महोदय यांना एक निवेदन देण्यात आलेले आहे, ज्याच्यामध्ये सदर हत्याकांडची कायदेशीर जांच करण्यात यावी व दोषींना शिक्षा करण्यात यावी याकरता हा अर्ज देण्यात आलेला आहे। तसेच द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्टचा जो दुरुपयोग होत आहे ज्याच्यामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की 15 ऑगस्ट 1947 नंतर जी वर्क प्लेस आहे तर त्याचा कॅरेक्टर बदलता येणार नाही किंवा त्याचा कॅरेक्टर बघता सुद्धा येणार नाही। या न्यायाच्या तत्वाचा सर्रासपणे जो दुरुपयोग बघितला जात आहे त्याला राष्ट्रपती महोदय यांनी थांबवावे, ज्याच्यावरून आज असं बघितलं जात आहे की दोन समाजामध्ये या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्यामुळे जे वैमनस्य निर्माण झाले त्याला थांबवता येईल आणि या ॲक्टचा तंतोतंत पालन करण्यात यावं। तसेच जे मृतक आहेत ज्यांची हत्या झाली त्यांना 50 लाख रुपये प्रत्येकीप्रमाणे तसेच त्यांच्या कुटुंबियातील एका व्यक्तीला नोकरी मिळावी। उत्तर प्रदेश सरकारने त्वरित सेक्युलर स्टेटची या संकल्पनेची पुनरावृत्ति करावी और लोकांमध्ये विश्वास व्हावा कायद्याप्रति, याकरता हमें निवेदन दिया। संभल के अंदर जो घटना हुई है उसका हमने आज राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर मार्फत एक निवेदन दिया है, जिसके अंदर हमने ये मांग की है कि पुलिस फायरिंग के अंदर जो 5 बच्चों की हत्या हुई है उसके घर वालों को उसके मुआवजे में 50-50 लाख रुपए दिया जाए और उन्हें एक एक सरकारी नौकरी दी जाए और आइंदा ऐसी कोई घटना अंजाम न दे, इसका राष्ट्रपति महोदय ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा ये विषय कि जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का एकता का प्रतीक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर शरीफ में जिनका मज़ार मुबारक है वहाँ पर भी एक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल किया और एक ही दिन के अंदर वो याचिका की सुनवाई हुई और उसका सर्वे का आदेश दिया गया। जो सर्वे जबकि हिंदुस्तान की संसद के अंदर 1991 के अंदर कायदा पारित किया गया है कि अब जो है 1947 के बाद जो स्थिति चाहे मंदिर हो मस्जिद हो वो जो स्थिति में है वो वहीं रहेगी, उसके बावजूद भी ये इन्होंने उसका कायदे का गैर उपयोग किया है। इसलिए हमारा राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि आइंदा ऐसा कोई कुछ ऐसे हिंसा ना हो जिससे पूरे हिंदुस्तान को शर्मनाक होना पड़े और हमें हमारा जो गंगा जमनी जो देश है जो हिंदुस्तान है ये शर्मनाक ना हो। यूपी में जो संभल जामा मस्जिद प्रकरण हुआ उसके लिए राष्ट्रपति महोदय से हमने कलेक्टर के मार्फत ये मांग की है कि वहाँ पर जो निचली अदालत ने मस्जिद के ताल्लुक से सर्वे का ऑर्डर दिया और वो सर्वे करने के लिए वहाँ पर जब लोग पहुँचे आपत्तिजनक नारे लगाते हुए वहाँ मस्जिद में पहुँचे और 2 बजे कोर्ट ने ऑर्डर दी और उसके 2-3 घंटे में वहाँ पर ये याचिकाकर्ता पहुँचे। वहाँ पे धांधली की ऐसा महसूस हुआ कि यूपी हुकूमत और पुलिस ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पर दंगा गड़ा है, जिसके वजह से वहाँ पर 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हुए हैं। तो हमने यही मांग की है कि उन शहीदों के घर वालों को सरकारी नौकरी और उन्हें 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और इसी तरह से भाजपा हुकूमत एक डिलिबरेटरी देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठनों को याचिका दाखिल करने लगा रही है। जैसे राजस्थान अजमेर में भी अभी दाखिल करने को लगाया गया है। ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी सर्वे का
ऑर्डर की उन्होंने याचिका दी है। तो हमने यही राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि जब संसद में ऑलरेडी 1991 एक्ट, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कायदा बनाया गया है, तो इसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है, इसे इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है। इस कायदे को इस्तेमाल में लाते हुए इस तरह की जो घटिया याचिका लोग दाखिल कर रहे हैं, उन याचिकाओं को रद्द किया जाए। और ये रास्ता इस मुल्क को तोड़ने के लिए CJI चंद्रचूड़ साहब ने ये रास्ता खोला है। इतिहास इन्हें हमेशा काले अक्षरों में याद करेगा और इन्हें हमेशा मुल्क कोसता रहेगा।